तीन चीज़ें आपने सुनी होंगी इन्वेस्टिंग करने के लिए। या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, या तो म्यूचुअल फंड डाल लो, या तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो। कौन सा बेस्ट रहता है आपके लिए, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके डे टू डे रूटीन के अकॉर्डिंग? कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा बेस्ट रिटर्न और कितना रिवॉर्ड कैसे निकाल के देगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात करते हैं जो कि आपके ऊपर आती है, वो होती है एक स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक खरीदना बेचने के ऊपर इन्वेस्टिंग करना। तो स्टॉक जैसे आपने कंपनी का किसी का ख़रीद लिया, कंपनी ग्रो करी, प्राइस बढ़ेगा। इसमें आपको मार्केट की डे टू डे न्यूज़ से पूरा वाकिफ़ रहना पड़ेगा, और मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है वो जानना पड़ेगा। पीछे स्टॉक कितना बढ़िया करके आया जो आपने लिया है वो जानना पड़ेगा, और स्टॉक का आगे का फ्यूचर क्या है वो जानना पड़ेगा। स्टॉक की पूरी फंडामेंटल निकाल के चेक करनी पड़ेगी। स्टॉक आगे जो करने वाला है उसके बारे में एक्सपेक्टेटर्स क्या कह रहे हैं वो भी जानना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक है ये थोड़ा मेरे ख्याल से रिस्की में आ जाता है, और टाइम टेकिंग भी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल बिगिनर से है ना, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी रखनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत के टाइम पे है कि स्टॉक वैसे तो बहुत ही कम होता है। तो मैं बताऊं तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और डे टू डे फ्री टाइम में हो आप, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट रिटर्न निकाल के देने वाला स्टॉक ही होता है। और अब आते दूसरे टर्म पे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इस समय, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देखो बेस्ट है भाई। म्यूचुअल फंड में क्या दिक्कत है? दिक्कत की बात ये है कि आप जो है जब पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड में, तब जो पैसा है उसमें कमीशन कटेगी, टैक्स कटेगा, भारी मोटा टैक्स है उसका, ठीक है। और बार बार उसका लेन देन होगा तो ऑलमोस्ट टैक्स भी कटेगा और कमीशन चार्ज भी लगेगा बहुत ज़्यादा। और साथ में एक फ़ायदा भी है कि आपके पास, जैसे आप ऑफिस के वर्क के अंदर हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम करते हो, किसी आप बिजनेस के काम करते हो, आप जैसे आपके डे टू डे लाइफ में टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल के भूल सकते हो। वहाँ पे जहाँ आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो उनके पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट की डीलिंग करते हैं। उनको एक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा तगड़ा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब वो लोग पैसा लगाएंगे, जैसे आप एक स्टॉक खरीद लोगे, एक स्टॉक पे 10,000 लगा दिया, 20,000 लगा दिया, वो ऐसा नहीं करते। अगर आपने 10,000 लगाया, 2,000 रिलायंस में लगाएंगे, 2 टाटा में लगाएंगे, और 2 पता नहीं HCL में लगाएंगे, 2 BHL में लगाएंगे। ये होता है म्यूचुअल फंड के अंदर कि वो जो प्रोफेशनल्स वो अलग अलग जगह पे लगाएंगे पैसा, आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पैसा लगाएंगे। तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड ही है। और थोड़ा बहुत टैक्स अगर देने का मन आपका नहीं है, अगर थोड़ा बहुत टैक्स देने का मन नहीं है, कम कमीशन कटे, कम टैक्स लगे, तो स्टॉक है। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखो प्रॉफिट वो निकाल देंगे म्यूचुअल फंड वाले, या थोड़ा बहुत लॉस के अंदर क्लोज करते हैं, तो जो प्रॉफिट निकालेंगे उसी में तो कटेगा, ठीक है, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड बेस्ट है अगर आप डे टू डे लाइफ में आपके टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं कि स्टॉक मार्केट देखो। अब आते हैं ETF में। ETF में बता दूं सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, निफ्टी बैंक की, इन सब की नॉलेज रखनी पड़ती है बस। और निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है, तो 50 का जो वॉल्यूम लग रहा है वो छोटे अमाउंट में निकाल के 20 ETF में रख देते हैं। जैसे कि आप सर्च कर लो निफ्टी 20, इस समय मेरे ख्याल से 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। टाइम टेकिंग भी नहीं ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से एक समय पे उसका रिटर्न, मेरे ख्याल से मैंने जब 1 या 2 साल पहले देखा था, उसने भाई 330% का रिटर्न दिया, जो कि निफ्टी 50 ने भी नहीं दिया। इतना तगड़ा रिटर्न है। निफ्टी 20 की पावर ही है भाई। 50 पे था, 40 पे था मेरे ख्याल से बहुत टाइम पहले, और 1-2 साल पहले ये 250 पे आ गया। 330% का रिटर्न भाई मायने रखता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब बहुत बेस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है ETF डाल के रख दो अपनी सेविंग्स अगर आपके पास है, ठीक है। देखो इंडिया डूबने नहीं वाला, ये बात पक्की है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है।
इंडिया जो है वो डूबेगा नहीं, और इंडिया नहीं डूबेगा तो निफ्टी 50 नहीं डूबेगा, और निफ्टी 50 नहीं डूबेगा तो ETF नहीं डूबेगा। ETF बहुत सारे हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, और बेस्ट ETF का अगर मैं बताऊं तो निफ्टी 20 एक बेस्ट है, एक सेंसेक्स का आता है वो बेस्ट है। ये दो जो ETF हैं इनकी भारी ग्रोथ है, भारी ग्रोथ है। और आपको मतलब 10,000 में ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए, मतलब ज़्यादा ETF वाले चाहिए, तो आप निफ्टी का एक और आता है 27-30 रुपये का इस समय चल रहा है, उसमें डाल दो, उसमें भी पैसा बढ़ेगा ही, बढ़िया रिटर्न वो भी देता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब समय के हिसाब से है। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो म्यूचुअल फंड, अगर आप इतनी जानकारी लग सकते हो कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, तो ETF बेस्ट है। और अगर अगर आपके पास दिन में 5-6 घंटे फ्री मिलते हैं आपको, तो आप स्टॉक्स की तरफ चले जाओ, आँख बंद करके सीखना शुरू कर दो और स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू कर दो, इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दो, बेस्ट ग्रोथ दिखेगी, बेस्ट। ठीक है, अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, और लाइक कर दिया वीडियो को।